वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल डियर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एस ब्लॉक के बारे में पढ़ा हुआ था। कंटिन्यू टॉपिक एस ब्लॉक चल रहा है और एस ब्लॉक में हमने पहली केमिकल प्रॉपर्टी फिनिश की थी जिसमें रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विथ ऑक्सीजन, और जो कि ऑक्साइड बनाता था, सुपर ऑक्साइड बनाता था और परऑक्साइड बनाता। लिथियम केवल ऑक्साइड बना था, उसका रीज़न पढ़ लिया था। सोडियम केवल परऑक्साइड एज ए स्टेबल मेजर प्रोडक्ट बना था, उसका रीज़न पढ़ा था। और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाता था, उसका भी रीज़न पढ़ लिया। देखिए ये मेजर प्रोडक्ट है, इसके अलावा अगर सोडियम का ऑक्साइड बना दो तो वो लेस स्टेबल है। सोडियम फॉर्म दे व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और एक्सेस इन ऑक्सीजन दे गिव देयर मेजर प्रोडक्ट एज परऑक्साइड। तो सभी के रूम टेम्परेचर पर मेजर प्रोडक्ट, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट विथ ऑक्सीजन हमने पढ़े हुए थे। टुडे विल सी द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम आप सभी जानते ही हैं। सो अगर हम एलिमेंट्स के नाम की बात करें तो उसमें कुछ बताना नहीं है। मुझे लगता है सभी को एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम पता है। दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, जो कि हम यहाँ पे एज अ ग्रुप केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते। थर्ड प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर। सो दो प्रॉपर्टीज आप आज कवर करेंगे। बड़ा सिंपल है, नीट और जेई इस पे इजीली क्वेश्चंस पुट अप करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विथ हाइड्रोजन एटम। तो अल्कली मेटल जो कि M है, जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा। अब एक्चुअली हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 से रिएक्ट करेगा तो हम मेटल के भी दो मोल ले लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ MH मेटल हाइड्राइड बना देगा। मेटल का भी एक ही वैलेंसी है, एक ही पॉजिटिव चार्ज है, लाइक लिथियम चार्ज इज +1, वैलेंसी इज +1। और दूसरा जो आपका है दैट इज हाइड्रोजन, देयर चार्ज इज -1। सो लिथियम इज मेटल, हाइड्रोजन बिहेव एज नॉन मेटल, और ये आपस में रिएक्ट करेंगे और ये बना देगा LiH। बट एक्चुअली हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म एज अ डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंगल मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हमें H2 जब भी लिखेंगे तो दो मॉलिक्यूल्स, दो मोल्स ऑफ मेटल लिखना। नहीं भी लिखोगे तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ा रहा। मेटल व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन तो आप MH बना दीजिए तो भी अंडरस्टूड है कि आप क्या बताना चाह रहे हो। सो फर्स्ट ए ग्रुप के जो मेटल्स हैं, मेटल के नाम फिर से मैं बोलूं, लिथियम, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सो ये 5 मेटल हैं जिनकी हमें सारी डिफरेंट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर करनी इस चैप्टर में। मेटल जब लिथियम या सोडियम, पोटेशियम जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो अपना मेटल हाइड्राइड बनाएंगे, Li+H-, देन Na+H-, K+H-, Rb+H- और CS cesium+H-। so this is lithium hydride, sodium hydride, potassium hydride, rubidium hydride and cesium hydride। सभी सारे ही फर्स्ट ग्रुप के मेटल अपने हाइड्राइड बनाते हैं। ये तो जनरल है, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेटल लिखोगे उसके साथ हाइड्राइड बना दीजिए और सभी का हाइड्राइड इसी तरीके से बनेगा, बराबर है क्या। अगर मैं लिखूं लिथियम मेटल रिएक्ट विथ H2 तो आप लिखोगे लिथियम हाइड्राइड, बैलेंस करोगे तो दो मेटल ले लीजिए। सोडियम मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन तो बना देंगे सोडियम हाइड्राइड। पोटेशियम मेटल 2K रिएक्ट विथ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस, बना देगा 2KH पोटेशियम हाइड्राइड। देन पोटेशियम के बाद आएगा नेक्स्ट इज रुबिडियम हाइड्राइड, सो 2Rb+H2 बनाएगा 2RbH पोटेशियम हाइड्राइड। और लास्ट सीजियम रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस तो बनाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सीजियम हाइड्राइड।
तो ये सारे ही मेटल हाइड्राइड बनाते हैं। तो मुझे लगता है ये जनरल ट्रेंड है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं पूछने लायक है। बट हाँ, बोर्ड वाले 11th वाले स्कूल्स वाले पूछ लेते हैं कि व्हाट इज मेटल हाइड्राइड, राइट देयर एग्जाम्पल्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एनीवे, समझने वाली बात इधर क्या है, जो मेटल हाइड्राइड है लिथियम हाइड्राइड, वो मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड है अपने ग्रुप फर्स्ट ग्रुप में। और जैसे जैसे नीचे की साइड बढ़ते हैं मेटेलिक हाइड्राइड डिक्रीज होता है, उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज, हाइड्राइड बनने का पावर नहीं, उनकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। सो सीजियम हाइड्राइड इज लीस्ट स्टेबल हाइड्राइड और लिथियम हाइड्राइड इज मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड। मैं जानना चाह रहा हूँ ऐसा क्यों? What is the reason why lithium hydride is stable and cesium hydride is less stable? या डाउन द ग्रुप आने पर मेटल का हाइड्राइड स्टेबिलिटी डिक्रीज होता जाएगा। बड़ा सिंपल रीजन है। इससे पहले जो हमने फर्स्ट लेक्चर्स, इससे पहले जो प्रीवियस 4th लेक्चर पढ़ा हुआ है, जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना, मेटल क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बनाना, परऑक्साइड बनाना, सुपर ऑक्साइड, उसमें ही रीजन ही एक्सप्लेन कर दिया गया। लेकिन मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, मेरी बात सुने। मैंने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर ये लिथियम हाइड्राइड लिखा है Li+H-, और लिथियम की साइज भी छोटा कैटाइन है और H- की साइज भी छोटा एनाइन है। सो स्मॉल कैटाइन और स्मॉल एनाइन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा होगा, आयनिक बॉन्डिंग अच्छी होगी, और अगर अट्रैक्शन अच्छा होगा तो यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। लेकिन सीजियम हाइड्राइड में सीजियम कैटाइंस की साइज बहुत बड़ी है और हाइड्राइड एनाइन छोटा साइज का है। स्मॉल एनाइन और लार्जर कैटाइन या वाइस वर्सा, स्मॉल कैटाइन लार्जर एनाइन, इनमें अट्रैक्शन फोर्स के अलावा रिपल्सन फोर्स भी लगता है, जिसकी वजह से इनकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होना चाहेगा और ब्रेक होने की वजह से सीजियम हाइड्राइड लीस्ट स्टेबल है और लिथियम हाइड्राइड मोस्ट स्टेबल। इसी को मैंने लिखा है पुराना ये कॉन्सेप्ट, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल अप्रॉक्स 40 मिनट्स वही पढ़ाया है। तो आप एक बार वहाँ से भी गो थ्रू करें, उसे पहले फॉलो करें फिर इसको देखें। लिथियम हाइड्राइड अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो ये बना है लिथियम प्लस और H- से, जिसमें स्मॉल साइज ऑफ कैटाइन भी है और स्मॉल साइज का एनाइन है। दोनों कैटाइन एनाइन की साइज कंपेरेबल है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा लगेगा। दोनों चार्ज एक दूसरे को स्टेबलाइज करेंगे और हम बोलेंगे कंपाउंड स्टेबल है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, मुझे लगता है ये सब आता है। सीजियम हाइड्राइड की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि ये नाम है लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकेंड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड मतलब 6 सेल भरी हैं लगातार ऐसे 1 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद इधर एक ही सेल का इलेक्ट्रॉन है हाइड्राइड और यहाँ 6 सेल का गैप है। तो ये 6 सेल मतलब इसकी साइज सीजियम की बहुत बड़ी है, एनाइन की साइज बहुत छोटी है। इन कैटाइन एनाइन में सिमिलरिटीज नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी नहीं बनेगी। अच्छी नहीं बनेगी तो ये सीजियम हाइड्राइड बॉन्ड इजीली ब्रेक होना चाहेगा या लेस स्टेबल है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा। इनके बीच में आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, वो वीक होगा, तो फिर ये कमजोर हाइड्राइड बोला जाएगा। रीजन भी मैंने लिखा, स्मॉल साइज ऑफ एनाइन, लार्जर साइज ऑफ कैटाइन, इनके साथ दोस्ती अच्छी नहीं होगी, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, क्योंकि दोनों में इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस नहीं है। पॉजिटिव बहुत बड़ा है, नेगेटिव बहुत छोटा है, इक्वल अट्रैक्शन नहीं है, तो ये लेस स्टेबल है। तो कैटाइन एनाइन की साइज इक्वल नहीं है, वजह ये है। सो मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड इज लिथियम हाइड्राइड, उससे नीचे थोड़ा कम सोडियम हाइड्राइड,
डाउन द ग्रुप हाइड्राइड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, तो लिथियम हाइड्राइड इज मोर स्टेबल, देन आएगा सोडियम हाइड्राइड, देन पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्राइड स्टेबिलिटी। अगर हाइड्राइड जल्दी टूट रहा है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अरे बोलो हाँ ना। अगर वो हाइड्राइड बन नहीं चाह रहा तो वो आयंस में जल्दी टूटेगा, और आयंस में जल्दी टूटेगा तो हम बोलेंगे दैट विल बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। तो नीट ने यहाँ पे सवाल पूछा है, आप MTC पास्ट ईयर 31 ईयर्स प्रैक्टिस करिए, उसमें ये सवाल आपको बड़े इजीली मिल जाएगा। लास्ट में मैं डिस्कस भी करूँगा, आप पहले ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रॉपरली सुन लीजिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, और इसके बाद हम इसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। माइट भी हो सकता है तो आपको डिजिटल स्क्रीन पर शेयर करेंगे और लाइव पढ़ाएंगे। बात सुनिए जरा अभी। सो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बॉन्ड छोटी साइज है, दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा और कम और कम और कम। सबसे कम अट्रैक्शन है लेस स्टेबल मॉलिक्यूल्स, तो कैटाइन एनाइन में अट्रैक्शन कम, मतलब ये जल्दी टूटा हुआ नजर आएगा, और जितने जल्दी आयंस में टूटेगा उतना ज़्यादा आयनिक होगा। यहाँ पर मोस्ट स्टेबल मेटल हाइड्राइड है, क्योंकि दोनों की साइज इक्वल है, तो जब दोनों में अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा तो ये आयंस के फॉर्म में कम दिखेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करते रहेंगे। आयंस में कम दिखना मतलब लेस आयनिक। सो मेटेलिक हाइड्राइड में डाउन द ग्रुप आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है, या उल्टा बोले आयनिक कैरेक्टर बढ़ा मतलब आयंस में जल्दी टूटा, और आयंस में सीजियम हाइड्राइड जल्दी टूटा तो मतलब सीजियम हाइड्राइड एज अ मॉलिक्यूल्स लेस स्टेबल रहा होगा, इसलिए आयंस में जल्दी टूटा। सेम चीज को उन्होंने बस आयनिक नेचर वर्ड करके आपसे जानना चाह रहे थे। मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, एवरीथिंग इज मोर क्लियर टू यू, इजंट? बोलिए समझ आया कि नहीं? क्लियर? ओके। सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हाइड्राइड, मेटल की हाइड्रोजन से रिएक्शन करना इज मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड में पहला हमने पढ़ा मेटल हाइड्राइड कौन से एलिमेंट बनाते, सारे बनाते। उनमें मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड लिथियम हाइड्राइड, लीस्ट स्टेबल सीजियम हाइड्राइड। या आयनिक कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा आयनिक नेचर ऑफ मेटल हाइड्राइड, तो सीजियम हाइड्राइड लीस्ट आयनिक है, और आई एम सॉरी लिथियम हाइड्राइड लीस्ट आयनिक है, और सीजियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गेस्ट या मोर आयनिक हाइड्राइड था। तीसरा हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल हाइड्राइड देख रहे हैं, ये जो लिथियम LiH+ लिखा है Li+H-, दिस इज कॉल्ड लिथियम हाइड्राइड, जो कि एक मेटल हाइड्राइड है। ये जब रिएक्शन वाटर से करेगा तो वाटर के पास एसिडिक H+ होता है और दूसरा OH- चार्ज, H+OH-। लिथियम हाइड्राइड में Li+H-। तो लिथियम हाइड्राइड या सारे मेटेलिक हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि मेटल अपना H- हाइड्राइड सामने वाले को चिपका देगा। ये H- इस H+ से जुड़ा और हाइड्रोजन गैस निकल दी, तो इस कंपाउंड ने मेटल हाइड्राइड ने H को रिमूव किया, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन किया, और ये H दूसरे को चिपका दिया, मतलब वाटर को रिड्यूस किया। सो लिथियम हाइड्राइड इज बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये सामने वाले को इलेक्ट्रॉन चिपकाए या H- चिपकाए, तो जो सामने वाले के साथ प्रॉपर्टी शो करे कोई भी कंपाउंड, उस कंपाउंड को वो नेचर पढ़ा जाएगा। तो इसने सामने वाले को H डोनेट किया, और H का चिपका देना इज रिडक्शन, तो सामने वालों के साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, मतलब ऑल द मेटल हाइड्राइड आर बिहेव एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए इसने H दिया, ये H+ से जुड़ा, H2 निकल गया, लिथियम प्लस OH- से जुड़ा, तो खुद का ऑक्सीडेशन किया और सामने वाले का रिडक्शन किया,
इज बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो हाँ ना। सो हमें ऐसा बोलना है, मेटल हाइड्राइड व्हेन रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, खुद का बेस बना लिया और वाटर को रिड्यूस किया। सो केवल सवाल जो नीट या जेई में पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में, लिथियम हाइड्राइड वाटर को अपना H- दिया, मतलब उसे रिड्यूस किया और खुद लिथियम ने अपना ऑक्सीडाइज किया और लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाया। यही चीज मैंने ऊपर एक्सप्लेन की। सो लिथियम हाइड्राइड या ऑल द मेटल हाइड्राइड आर बिहेव एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो दूसरे को H चिपका दे रहे हैं। जो दूसरे के साथ जैसा आप बिहेव करोगे वैसा आपका नेचर पढ़ा जाएगा, वैसा आपका नाम रखा जाएगा, वैसा आपका बिहेवियर समझा जाएगा। सो ऑल द मेटल हाइड्राइड्स आर बिहेव एज स्ट्रॉन्गेस्ट और गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जितने जल्दी ये लिथियम प्लस और H- में टूटेगा उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो सवाल ये दिमाग में उठ सकता है, या जो एग्जामिनर पूछते भी हैं ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो जितने फास्ट ये H- मिलेगा उतना अच्छा। तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इससे वीक होता है ये वाला, इसका मतलब सोडियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन लिथियम, उससे स्ट्रॉन्ग K+ और H- और जल्दी टूटेगा। रुबिडियम पोटेशियम रुबिडियम हाइड्राइड एंड द लास्ट इज सीजियम हाइड्राइड H+H- बहुत जल्दी H- को देगा। जितने जल्दी H- आप खुद प्रोड्यूस करोगे उतने जल्दी वो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल हाइड्राइड। बोलिए कोई तकलीफ है? सो लिथियम हाइड्राइड से ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट इज सोडियम हाइड्राइड, उससे ज़्यादा अच्छा पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, और उससे ज़्यादा अच्छा इज सीजियम हाइड्राइड। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एन मेटेलिक हाइड्राइड। हमने इस तरीके से जो रिड्यूसिंग नेचर है वही आयनिक कैरेक्टर है, जितने जल्दी आइंस में टूटेगा उतने जल्दी H- फ्री होगा, और जितनी जल्दी H- मिलेगा रिड्यूसिंग एजेंट भी उतना अच्छा कहलाएगा। इसका मतलब अब तक हमने 3 सवाल पढ़े। स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल हाइड्राइड इज लिथियम हाइड्राइड, वीकेस्ट मेटल हाइड्राइड इज सीजियम हाइड्राइड। वीक होने की वजह से ये गुड या मोर आयनिक कैरेक्टर भी है और अच्छा या मोर रिड्यूसिंग नेचर भी है। सो मुझे लगता अब तक हमने जो 3 पॉइंट एनालिसिस किए पढ़े वो ईच वन ऑफ यू गॉट इट वेरी क्लियरली दैट आई प्रॉमिस फ्रॉम एवरीवन। सो अगला जो फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हाइड्राइड हम पढ़ते हैं कि जो अल्कली मेटल हाइड्राइड है, लिथियम हाइड्राइड, पोटेशियम सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, ये सारे ही हाइड्राइड अपने पास M+ और H- रखते हैं, और जो ये H- है ये किसी भी H+ डोनर से बहुत फास्ट रिएक्ट करके H2 गैस रिलीज करेंगे। कहने का मतलब जिनके पास H डोनर है मतलब एसिडिक H होगा, उन सभी एसिडिक H+ से मेटल हाइड्राइड फास्ट रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो किन से जो मेजरली रिएक्शन आपसे पूछी गई, अल्कोहल में भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव H+ है, एसिडिक H है, अमोनिया में एसिडिक H है, अल्काइन में एसिडिक H है, क्योंकि ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन जो कि sp3 में अगर लिखा होगा तो उससे ज़्यादा होती है। सो इनडायरेक्टली ये जो sp कार्बन है अगर मैं इसको नाइट्रोजन मानूं तो नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होता है, तो ये कार्बन भी नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, खुद पे माइनस ये प्लस। एक रिएक्शन देखो जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो किसी भी एसिडिक H से जनरली ये पूछा जाता है, जो भी एसिडिक H हो, जब भी हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन जुड़ा हो आपका ऑक्सीजन से,
हाइड्रोजन जुड़ा हो आपका नाइट्रोजन से, ये सारे एसिडिक H हैं, ये प्लस ये माइनस, नॉन मेटल माइनस, ये प्लस, नाइट्रोजन माइनस, ये प्लस। तो इन सभी H प्लस को जो मेटल हाइड्राइड है वो फास्ट रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। सोडियम हाइड्राइड में जो H माइनस है ये H प्लस को, अमोनिया के H प्लस को ले जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकालेगा और Na प्लस NH2 माइनस सोडियम अमाइड बनाएगा। सो हमने पढ़ा whenever the metal hydride react with any acidic H they released hydrogen gas. So this is a good properties of metal, this is a properties of metal। और ऐसा होता है और एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग मेटल हाइड्राइड, सही है, या कई सारे करेक्ट इनकरेक्ट मल्टीपल्स में पूछते हैं आपसे। अगला अगर मैं बोलूं जो पोटेशियम हाइड्राइड है दैट इज K प्लस और H माइनस, K प्लस H माइनस। पोटेशियम प्लस और H माइनस, यहाँ पर एसिटिलीन में दो एसिडिक H हैं एक ही मोल्स में। तो मैंने मेटल हाइड्राइड या पोटेशियम मेटल हाइड्राइड के, पोटेशियम हाइड्राइड के दो मॉलिक्यूल्स लिए तो मुझे दो H माइनस मिलेंगे, जो कि एक H प्लस यहाँ से और एक H। मेटल हाइड्राइड के 2 मोल्स, एसिटिलीन का 1 मोल्स लिया जो कि मुझे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस देगा। यहाँ से H माइनस और दूसरा KH भी H माइनस, तो एक इस प्लस से जुड़ेगा और एक H माइनस इससे, तो एक और एक 2H2 मॉलिक्यूल्स गैस निकलेगा। कार्बन माइनस पोटेशियम प्लस, कार्बन माइनस पोटेशियम प्लस, नाम पढ़ते इसको पोटेशियम इथाइलिडीन। नेक्स्ट, इस तरीके से हमने फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हाइड्राइड पढ़ा हुआ है कि मेटल जब भी रिएक्शन करते हैं किसी एसिडिक H से तो वो इजीली डोनेट करते हैं या रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन, वेरी सिंपलेस्ट। मुझे लगता है कि ये जितना भी अभी तक बोला इसे NCERT केवल 2-3 लाइन में वाइंड अप कर देता है। नाउ रिड्यूसिंग नेचर ऑफ मेटल हाइड्राइड मैं आपको बोल चुका था, एक बार फिर से ऑर्डर लिख दिया। लिथियम हाइड्राइड से ज़्यादा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्योंकि ये बॉन्ड वीक है। तो सीजियम हाइड्राइड का जब बॉन्ड वीक है ड्यू टू लार्जेस्ट साइज ऑफ कैटाइन स्मॉलेस्ट ऑफ एनाइन, ये बहुत जल्दी टूटा फॉर्म में रहेगा, आयनिक फॉर्म में रहेगा। ईजिली किसी भी H प्लस को इसका रिडक्शन करना है, मतलब ये किसी भी सामने वाले के साथ चिपक जाएगा और जिसको भी ये मेटल हाइड्राइड अपना H चिपका देगा, मतलब खुद बिहेव करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। और ये सीजियम हाइड्राइड इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन लिथियम हाइड्राइड। इक्वल साइज अट्रैक्शन, अगर एक दूसरे से जुड़े रहे तो H माइनस किसी से चिपकाएगा नहीं, जब सामने वाले से चिपकेगा नहीं तब तक आप इसका नेचर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पढ़ोगे। तो लिथियम हाइड्राइड वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और सीजियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। So that will be all about your second chemical property of alkali metal, जिसके हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं। 5 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इससे अप एंड डाउन, जेई मेंस और नीट कभी नहीं पूछेगा। तो मुझे लगता है यू गाइज जस्ट मेक इट नोट फ्रॉम दिस वीडियो, सुनिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। ईच एंड एवरी स्टेटमेंट आई क्लैरिफाई अलॉट। NCERT या इंडियंस यूट्यूबर्स भी नहीं बताते हैं और इंडियन बुक्स भी उस तरीके से उसे इलेबोरेट नहीं करते, लिखते नहीं हैं। ऐसा बोलते बस ऐसा होता है क्योंकि छोटी साइज बड़ी साइज कुछ ना कुछ तिकड़म भिड़ा देते हैं। मेरा मतलब है अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। और थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, ये जो लिखा है ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे हम लोग एंटर कर चुके हैं और इस प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विथ वाटर। और वाटर के साथ रिएक्शन करना, वाटर के साथ रिएक्शन करना दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। बोलो हाँ ना। सो रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स, और फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट दे ऑल आर मेटल लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम और सीजियम। जैसे ही हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं या वाटर के साथ इनकी रिएक्शन कराते हैं, सो ये अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हमें पता है मेटल पे +1 चार्ज है और यहाँ पे H प्लस माइनस, सो मेटल रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। इस रिएक्शन को अगर आप ऐसे भी लिखें, सिंगल मेटल और वाटर, तो ये H प्लस और OH माइनस मेटल हाइड्रोक्साइड तो बन जाएगा, लेकिन H प्लस के फॉर्म में गैस नहीं रिलीज होता या हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं ताकि ये 2 H हो जाएं और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज हो। सो 2 moles of metal react with 2 molecules of water will give metal hydroxide and hydrogen gas released होगा। सो मेटल जो है उनके नाम फिर से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये 5 ही एलिमेंट ग्रुप 1 के एस ब्लॉक में पढ़ना होता है। हाइड्रोजन अलग से पढ़ते हैं और फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए वो 2 एलिमेंट नहीं पढ़ते। 2 एटम की कोई प्रॉपर्टीज हम लोग एस ब्लॉक फर्स्ट ग्रुप में नहीं करते हैं। अब कैसे ये रिएक्शन हुई एनसीईआरटी नहीं लिखता, और मुझे तो लगता इंडियन राइटर्स भी ऐसे नहीं लिखते, तो मुझे तो बड़ी मुश्किल होती है समझने में जब मैं स्टूडेंट था। अभी जरा देखिए, मैंने आपको ये लिखना सिखाया। जो लिथियम है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है 2Li+ में और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो टूटेगा H+ और OH- में। 2 मोल्स लिए, 2 मॉलिक्यूल्स लिए तो 2H+ 2OH, तो लिथियम प्लस तो ठीक है, OH से जुड़ जाएगा और लिथियम हाइड्रोक्साइड एज अ मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। लेकिन ये नहीं बताते बुक्स वाले या यूट्यूबर्स कि ये 2 H+ आपस में कैसे जुड़ गए। H+ आपस में बॉन्ड बना के H2 गैस कैसे निकाल। तो एनसीईआरटी तो लिखता ही है इस लाइन को डायरेक्ट, लेकिन इंडियन यूट्यूबर्स भी, मुझे लगता है मैक्सिमम 90% यूट्यूबर्स भी इसको ऐसे ही लिख देते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो 2 मॉलिक्यूल्स लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और वो लिखते देखिए 2 H हैं तो ये H2 के फॉर्म में निकल। भाई ये कभी नहीं वो बताते कि बच्चे को मोर क्लियर रहे, एक बार पढ़ें तो शायद 6-6 महीने तक दिमाग में रहे। ये जो 2H+ हैं, यहाँ पे 2H+ हैं, तो यहाँ पे जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लिथियम ऑक्सीडाइज हुए उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेके ये लिथियम H+ डॉट, नॉट लिथियम, H+ डॉट या हाइड्रोजन रेडिकल बन जाएंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में लाएंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। सो मेटल गेट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, और फिर बैलेंस करना भी जरूरी है, तभी हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या मेरी बात समझ पाए हो क्या? सो लिथियम ऑक्सीडाइज होगा तब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और उन 2 इलेक्ट्रॉन को वाटर के 2H+ गेन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, और मेटल और OH आपस में लिथियम हाइड्रोक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। बराबर है क्या? बोलो समझ आया कि नहीं? सो मेटल हाइड्रोक्साइड में आपने ऐसा पढ़ा भी होगा, मैं जनरली इसको लिख दूं, जो M+ है वो सारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। 2 लिथियम, 2 सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो मेटल OH के साथ जुड़ के मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और जो 2 H+ है वो मेटल के इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। दोबारा हम लोग ये देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड विथ वाटर। तो जो मेटल जितने फास्ट ऑक्सीडाइज्ड होगा, मतलब खुद का पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, खुद पे पॉजिटिव जल्दी, वो 2 इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालेगा। सीजियम की बड़ी साइज है, इजीली ऑक्सीडाइज होता है, मेटलिक पॉजिटिव चार्ज में आता है और 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जैसे ये रिलीज करेगा, ये वाटर में डिप करते ही OH से जुड़ जाएगा, बना देगा सीजियम हाइड्रोक्साइड, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, सीजियम के भी और वाटर के भी, तो दूसरा हाइड्रोजन गैस निकलेगा।
इसका मतलब लिथियम से ज़्यादा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और सीजियम एलिमेंट्स या मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि ये फास्ट हाइड्रोक्साइड बनाएगा, खुद का ऑक्सीडेशन जल्दी करेगा। डाउन द ग्रुप जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये मेटल अपने पे पॉजिटिव चार्ज लाना पसंद करते हैं। सो जो मेटल जितने फास्ट इलेक्ट्रॉन देगा वो मेटल उतने फास्ट वाटर में रिएक्शन भी करेगा। एक नोट पॉइंट आपने पढ़ा भी होगा कि सोडियम पोटेशियम मेटल जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आते हैं दे कैच फायर, आग लग जाती है ड्यू टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। आगे अगले लेक्चर्स में इसको बताया जाएगा डिटेल में और प्रैक्टिकली बताया जाएगा, मोर कॉन्सेप्चुअली बताया जाएगा। लेकिन इतना जरूर समझिए, सोडियम और पोटेशियम मेटल जैसे ही पानी के कांटेक्ट या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं वो आग पकड़ लेते हैं, और आग हाइड्रोजन गैस की वजह से पकड़ते हैं। हाइड्रोजन गैस आग पकड़ती है, बेस आग नहीं पकड़ेगा। जैसे ही आपने सोडियम को पानी में डाला तो ये दो मॉलिक्यूल्स लीजिए, ये दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होते 2Na+, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ये 2H+ टूटेगा, 2OH- में टूटे, Na+ तो OH से जुड़ के 2NaOH बना दिया। आग इसमें नहीं लगी, आग जो रिएक्शन में लग रही है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही, इसलिए इसकी वजह से आग लग रही है। फायर कैच ड्यू टू रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। H2 आग पकड़ रहा है, ना कि NaOH बेस पकड़। NaOH तो H2 बनने की मदद कर रहा है, जो 2H+ था वो H2 में कन्वर्ट हो तो खुद का ऑक्सीडाइज किया और ये इलेक्ट्रॉन फास्ट देता है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन जितने जल्दी निकले वो 2H+ गेन करते हैं और वो H2 में कन्वर्ट होते हैं। सो ये सवाल जनरली NCERT लिखता है, हर जगह लिखा हुआ है कि व्हाट आई से सोडियम और पोटेशियम मेटल व्हेन कम इन कांटेक्ट विथ वाटर दे कैच फायर, आग लगा लेते हैं। तो हम तो यही समझते सोडियम में आग लग गई। आग सोडियम में नहीं लगती है, आग हाइड्रोजन गैस में लगती है, जो वो गैस रिलीज्ड हुआ उसमें आग लगती है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल बी